welcome to Kolkata, the city of joy and city of culture. You were there for the Kolkata International Children's Festival yesterday. So, how was your experience overall in Kolkata? सबसे पहले कोलकाता को जोहार प्रणाम। और अद्भुत है कलकत्ता। कलकत्ता जितना हम पढ़े हैं सिनेमा में देखे हैं उससे ज़्यादा है कलकत्ता। और ऑडियंस जो लोकल लोग हैं, जो समूह है, वो भी इतना जागृत है कि मत पूछिए। और कल का जो इवेंट था और जो बच्चे देखने आए थे वो सच में देख रहे थे फिल्म। तो हमें यही लगता है कि आज के समय में जहाँ दुनिया भर में और फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों का जब कुछ फेस्टिवल्स होता है, बड़ों का होता है, तो सिंसियरिटी कम होता है। पर कलकत्ता का छोटा बच्चा भी चैन से सिनेमा देखता है। और ये भी जान के अच्छा लगा कि केवल कलकत्ता में ही मतलब चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल होता है। तो मैं सच में सरकार के इस अभूतपूर्व पहल के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर ये 11वां साल है, खेल खेल में हम 1-2 साल कर सकते हैं झूठ मूठ का, पर ये 11 साल तक झूठ मूठ का हम फेस्टिवल नहीं चला सकते। तो सच में बहुत अद्भुत था। और कलकत्ता, काली, गंगा माँ, संस्कृति, रविंद्र दा, और आज बोस जी का जन्मदिन है, तो सब कुछ टोटलिटी में इतना अद्भुत है। और ये जहाँ मैं रुकी हूँ उसके बगल में सत्यजीत रे का घर का होना कितना खास है। भले वो नहीं दिखता है, पर ये सब कुछ इसी जगह पे घटा है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कलकत्ता को जिसने बुलाया बच्चों के बहाने। Ma'am, your journey is very fascinating. From a small town girl from Deltonganj to Bombay, then coming back. It's like a cycle for you. So if you could talk about this whole journey in short. या डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि मेरा जन्म डाल्टनगंज में हुआ था, और हम जिस परिवार, जिस समाज से आते हैं, वो बड़ा ही दबा कुचला समाज था। और लड़कियों का आगे बढ़ पाना, पढ़ पाना, गा पाना कितना कठिन था। पर मैं अपने माँ और पिता को सच में दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिसने मुझे संगीत सुनने, समझने, सीखने का मौका दिया। और मुझे पता नहीं था कि मैं संगीत में जीवन बना पाऊंगी। हम लोग ऐसी जगह से होते हैं जहाँ पे कुछ भी तय नहीं होता कि हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि सच में इतना फोकस्ड नहीं था पहले का जनरेशन, और इतना भी पता नहीं था। और पढ़ाई अपने एक छोटे से स्कूल से किया, मिशन स्कूल से। सेबस्टिना सिस्टर ने हर बच्चे को नर्चर किया था। अद्भुत विद्यालय में पढ़ी थी मैं। 12वीं फेल हो गई, जीवन में कुछ था नहीं। और बचपन में 7वीं कक्षा से गाना सीखती थी उस्ताद अली अहमद जी से, जो मेरे गांव के थे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ अपना सपना हम लोग से सच करवाई। वो गाना चाहती थी पर उसे कोई मंच नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो उसने अपने सपने हमसे सच करवाए। और मैं संगीत पढ़ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई, और वहाँ जाके मैं संगीत सीखी नहीं, बस थोड़ा सुनी। और जीवन बनारस के भी संगीत सीखने के बाद और आगे ही जाना था, तो बम्बई पहुंची मैं। और बम्बई अद्भुत जगह है, उसके पास सबके लिए स्पेस होता है। और मैं कहती हूँ वहाँ जो भी जाता है उसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है, बस मौके का इंतज़ार होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि योग्यता मेरी जूती, मौका दो। और मुझे इसी क्रम में जाते के साथ फिल्म मिल गई थी अनवर मनीष झा की, जिसका म्यूज़िक मिथुन शर्मा जी ने किया। और मेरे जीवन का पहला ब्रेक भी मिथुन शर्मा ने दिया था। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। पर जैसा कि मैं 12वीं में फेल हो गई थी, वैसे बम्बई गई थी तो लगा था कि मैं यहाँ तो सब कुछ अद्भुत कर लूँगी। पर मेरे हिस्से में जो गीत आया वो बिल्कुल नहीं चला। बहुत उदास हो गया जीवन, कह रहे मैं फिर फेल हो गई हूँ क्या। और मैं अब सोचती हूँ कि जो फेल होता है वो रॉक स्टार हो जाता है। और जब हिंदी सिनेमा का गाना मेरा नहीं चला एक ही गाने के बाद, तो लगा अब क्या करूँगी। तो फिर मुझे हिंदी थिएटर मिला। मैं पूर्वा नरेश जी के साथ, आकर्ष खुराना जी के साथ हिंदी थिएटर किया, जो पूरा म्यूजिकल था। और थिएटर करते करते मैं ज़ोर से गाने वाली महिला थी, क्योंकि मुझे माइक बहुत कम मिला था। तो मुझे सुना कुछ लोगों ने, जिसमें लेस्ली लुइस जी थे, और बाबुल सुप्रियोदा थे, जिन्होंने मुझे सुपरवितो बाबुल दा, जिन्होंने मुझे सुना और कोक स्टूडियो गाने के लिए बुलाया। और कोक स्टूडियो गाते के साथ ये जो मेरा लड़ाई था कि मैं अपनी पहचान बनाऊंगी कैसे, जीवन चलेगा कैसे,
वो सब आसान हो गया। और वो जो मंच था मेरे जीवन में जो 2011 में मुझे मिला, जब मुझे अपने हिस्से में अपने तरह का गीत गाना था तो मेरे लिए आसान था, पर जब मुझे शंकर महादेवन जी के साथ गाना था तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी उनके साथ, क्योंकि सच में मुझे माइक मिला कहाँ था। तो लेस्ली लुइस जी ने बोला कि आप अपने गांव का गीत गाओ, और मैंने तीसरी कक्षा का गीत गाया जो कि पंच परगनिया में था, जो कि हाय रे हाय रे हाय, हाय रे हाय रे हाय, हाय रे हाय रे हाय, गुत्ती मोर कत्ती कान छुट्टी, नेहुरी नेहुरी डंडा टूटी रे बुत्ती मोर कत्ती कान छुट्टी, छवा के उठा ले ली पीठे भेतरा ले ली, आरी में सुता दे ली, कानते कानते छुआ, कानते कानते छुआ, सुती रे बुती मोर कत्ती कान छुट्टी। तो ये जो गीत है मैंने गाया, और जो मुझे उस मंच पे हे दृष्टि से देख रहे थे कि कहाँ से गांव देहात के सिंगर को ला दी हो, उन्होंने मुझे फिर गले लगा लिया। और मुझे उस मंच ने बताया कि मुझे अपने झारखंड के लोक संगीत को गाना है। और यकीनन मैं आज ये कह सकती हूँ, आज 2025 है, कि 2011 से लेकर अभी तक का सफर मैं अपने हर मंच पे आदिवासी गीतों को गाती हूँ, नदी पहाड़ जंगल के गीत गाती हूँ, अपने झारखंडी लोक संगीत को गाती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा पहाड़ छोटा है, लेकिन वो मेरा पहाड़ है, और यही बात हैप्पीनेस देता है। और मैं ये सोच के खुश होती हूँ कि ये जो गीत हैं इन्होंने मुझे मुझसे मिलवाया। इनफैक्ट बोलूँ ऐसा कि पहले केवल जन्म पत्र पे झारखंड था, स्कूलिंग झारखंड था, पर वो सब नकली था, वो रिलेट नहीं कर पाते थे। पर इन गीतों ने सच में मुझे अपने माई माटी से मिलाया, अपने झारखंडी होने से परिचय दिलाया। और अब ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने गांव देहात के संगीत को दुनिया के तमाम मंच पर ले जाऊं और इन गीतों को गाऊं, लोगों को सुनाऊं और बताऊं कि हमारा झारखंड क्या कहता है। Ma'am, was this a conscious decision to use your city's name, Dalton, in your name? Is it a conscious decision for you? डेफिनेटली, क्योंकि हमें हर बार जब बम्बई में कोई पूछता था हमसे, मेरे हस्बैंड से, कि कहाँ से है, तो वो हर बार बताना पड़ता था कि वो झारखंड, तो रांची के पास डाल्टनगंज, वो धोनी के गांव, तो इतना कुछ ट्रैवल होता था। तो मेरे मेंटर का नाम है डॉक्टर दाइसा कुइकेदा। उन्होंने कहा था कि अपने धरती को हमेशा ग्रैटिट्यूड दें, और हमें हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ पले बढ़े पैदा होते हैं हम उसको उसके उरीन न बने, हम हमेशा उसके आभारी बने रहें। तो इसलिए हमने और मेरे हस्बैंड दोनों ने अपने नाम के साथ अपना शहर का भी नाम जोड़ लिया, जैसे कि मैं मेघा श्रीराम और डाल्टन हो गई। तो सच में अपने गांव देहात का नाम अपने साथ रखना, इसके लिए करेज चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होता है, और मैंने ये हिम्मत दिखाया। और आज जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे जब मेघा श्रीराम डाल्टन के नाम से लोग बोलते हैं तो मन खुश हो जाता है कि मैंने तो काम कर दिया है। Ma'am, your work with the Adivasi people of Jharkhand, if you could talk about how you are working with them, if you could talk about that. या तो 2021 में मैंने कोक स्टूडियो गाने के दौरान समझा कि मैं अपने गांव देहात के लोकल संगीत के साथ ही गाऊंगी, और गीतों को ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया था। ऐसे तो शास्त्रीय संगीत सीखी थी मैं BHU से, लेकिन यकीनन शास्त्रीय संगीत परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि जीवन कठिन था। शास्त्रीय संगीत का एक अपना समर्पण था, और साथ में मेरे अंदर फोक को लेकर वो जो स्वतः स्फूर्त था वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं लोक संगीत गाऊं और ऐसा साधारण संगीत गाऊं जो सब कोई गा सके। तो मैं लोक संगीत गाने लगी, और जिस प्रदेश से थी वो तकरीबन वो आदिवासियों से और
मगही लोगों से भरा हुआ था, तो ऑब्वियसली वही मेरे आसपास था जो मुझे दिखता था और शानदार लगता था, जो अनछुआ भी था। मैं ये उनसे मिलना, गीतों को इकट्ठा करना शुरू किया और इकट्ठा करने के क्रम में मैंने देखा कि तकरीबन 18 बोली भाषा है जो कि झारखंड में है। तो फिलहाल मैं 2 भाषाओं पे काम कर रही हूँ, उरांव जाति के कुडुख लैंग्वेज पर, और एक सादरी है जो लोकल लोग बोलते हैं, जो कि हिंदी, भोजपुरी, मगही के करीब है, समझ में आता है। ऐसे आने वाले समय में मैं असुर, बिरिजिया, बिरहोर, बिरसाइत, पंचपरगनिया, खड़िया, संथाली, मुंडारी, खोरठा, कुरमाली, इन सब पे करना चाहती, पर फिलहाल इन 2 पे काम करने लगी। और मुझे जितने भी मंच मिले उसमें मैं अपने 2300 जिला में जाके, और लगभग जहाँ भी जाती हूँ वहाँ के लोकल जो भाई बहन लोग गीत गाते हैं, वो ऐसा कोई सिंगर और म्यूजिशियन नहीं होते हैं, वो धान रोपने वाले लोग हैं, वो खेती कमाने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। लेकिन वो जो झारखंड का जो सांस्कृतिक धरोहर है अखड़ा, जो कि मैं कहती हूँ कि वो यूनिवर्सिटी है जहाँ वो तैयार होते हैं हर शाम अपने थकान को दूर करने के लिए, गीत गाने के लिए और नाचने के लिए। ऐसे ही झारखंड में कहावत भी कहा जाता है कि बोलिए ऐसे की गा रहे हैं और चलिए ऐसे की नाच रहे हैं। रामदयाल मुंडा जी ने और एक बात बोला था कि जे नाची से बाची, जो नाचेगा वही बचेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो उनसे मिलते मिलते लोकल आर्टिजन्स के साथ खुद को मिला पाई मैं, और अपनी तमाम परिस्थितियों में अलग अलग गांव के भाई बहन के साथ उनको भी एक मंच पे लाने का कोशिश करती हूँ। अगर कहीं पे बजट होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। तो मेरे मेंटर दाई साकू ने ये भी बोला था कि एक आदमी 100 कदम चले उससे बेहतर है कि 100 आदमी एक कदम साथ चले। और अगर कोई मंच होता है तो वो काफी महंगा ही होता है, तो उस महंगे मंच पे बहुत सारे लोग गाएं, इससे बड़ी बात क्या होगी। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि सामूहिकता में ही जीवन है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं। Ma'am, in recent times we've seen a lot of fusion happening with folk music, a lot of experimentation happening with folk music. Your take on this? जी, मैं फोक म्यूजिक के साथ जो फ्यूजन है उन सबका दिल से स्वागत करती हूँ, बहुत ही अच्छा है। पर अभी मैं एक बात साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि फोक फ्यूजन ऐसा हो कि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं भी अभी एक गीत पैडी फील्ड्स के लिए गाई जिसमें पूरा ऑर्केस्ट्रेशन आपको मतलब आज वेस्टर्न संगीत की तरह था, लेकिन जो उसकी मूल लाइनें थी, मूल जो जीस्ट था, मूल जो वाद्य यंत्र था, वो चाहे आप जो भी इंस्ट्रूमेंट डालिए, लेकिन अगर झारखंडी गीत बजा है तो उसको वो हमारा लोकल बंसुरी, बामन, रबका उसको चाहिए, आप उसमें चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट मिलाइए। तो मैं वो जो गीत है वो है के हुकुम दिया के हुकुम दिया नदी ऊपर डोंगा चला, के हुकुम दिया नदी ऊपर डोंगा चला, हिलेला नदी किनारे डोलेला डोंगा करे, हिलेला नदी किनारे डोलेला डोंगा करे, हिले 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 हिलेला हिलेला नदी किनारे डोलेला डोंगा करे। तो ये गीत को वो अलग तरीके से गाते हैं, मैंने इसको थोड़ा नया इसलिए किया क्योंकि ये जो समय है, ये जो संगीत है, ये हम और आप हैं जो निरंतर बदल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ गतिमान है। तो इस गति को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि आज का लड़का बच्चा लोग जो कि अल्फा जनरेशन, बीटा जनरेशन कर रहे हैं, आखिर उनको हम जोड़ के कैसे रखेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो पुरानी चीजें हैं वो उन तक कैसे हम सही तरीके से पहुंचाए कि वो चीजें बची भी रहें और हमारे बच्चे उसको छोड़ भी ना पाए। कुछ मिलाते रहे लेकिन मूल स्वरूप बचा रहे। तो मैं सब फ्यूजन करने वाले से मैं खुद को भी कहती हूँ कि हमें इतनी सद्बुद्धि जरूर रहे, हम इतना जरूर इस बात का ध्यान रखें कि हम फ्यूजन ऐसा करें कि वो अपनी पहचान न खोए, क्योंकि
हम फ्लेमिंगो को कभी भी हम मात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे खून में कथक है, हमारे खून में कालबेलिया है, हमारे खून में ओनम का है, हमारे खून में बाउल है। उसको हम ब्लैक जैज और वाइट जैज से कभी नहीं मिला पाएंगे। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर हम किस जगह से, हमारा इमीडिएट सराउंडिंग है क्या, तो हम उसको ही बेहतर कर सकते हैं। हम पियानो अच्छा बजा सकते हैं, लेकिन जो पियानो बजाने वाला जिनका रहा है इतिहास, हम उनको कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन हमारे पास जो है वही सबसे अद्भुत है। जैसे मैं झारखंड के लिए कहती हूँ कि मतलब हमारा जो लोक संगीत है, जैसे हमारा जो खाना है लिट्टी चोखा धुसका, आपका जो है क्या बोलते हैं संदेश, उसको कोई मिठाई नहीं हरा पाएगा। आपका रसगुल्ला कोई नहीं हरा पाएगा। अब चाहे जितना पुडिंग बना लो, चाहे जितना और भी कुछ नए नए तरह का नाम दे दो मिठाइयों का, लेकिन कसम वो जो रसगुल्ला उसके आगे सब फीका हो, क्योंकि अब उससे बेहतर आपके ऐसा कोई बना ही नहीं सकता रसगुल्ला। तो हमें अपने सामान पे भरोसा करना होगा। और बाकी रसगुल्ला में कुछ मिला लीजिए, बेक्ड रसगुल्ला, कम गुड़ का रसगुल्ला, कि पता नहीं शुगर फ्री का रसगुल्ला, तो यकीनन फ्यूजन अच्छा है। और लेकिन साथ में आप हम अपनी पहचान बना के रखें, ताकि दोनों जो दो चीजें हैं वो एक साथ चले। मैं तो ऐसे भी समझती हूँ कि औरत मर्द को हर बार एक बराबर एक हो जाए, हम कैसे एक हो जाएं? हमारे फ्यूचर्स कुछ हैं, हमारे हार्मोन्स कुछ हैं और लड़कों के कुछ हैं। हम एक कैसे हो सकते हैं? हाँ, हम दोनों साथ साथ रहकर एक सही जगह जा सकते हैं, लेकिन आगे पीछे खींच के या बराबरी के चक्कर में हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो हम अपना अस्तित्व बचाते हुए सब कुछ कर सकते हैं। And the last question, a lot of youngsters are watching this. If they want to go for a journey of music or any performing arts, your message, advice to them? आप जिस भी विधा में जाएं, जो कुछ भी करें, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको पूरा ईमानदार होना होगा और हैप्पीनेस के साथ काम करना होगा। जैसे मैं अपने लिए एक बात कहती हूँ कि भले मैं क्लासिकल म्यूजिक उतना नहीं गाती हूँ, लेकिन ईमानदारी से मैं दो राग, इतना बस दो ही राग गाती हूँ। भले सीखा तो विशारद का था, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं दो राग गाऊंगी, और जिसमें कि एक मान लीजिए मारू बिहाग होगा या मालकौस होगा, वो पूरे दिल से गाऊंगी। तो मेरा ये कहना, आप जो भी करें वो पूरे दिल से करें। और आज का समय बहुत फास्ट हो गया है, आज का समय एआई बेस्ड हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे हो गया है। तो हम लोगों को सच में सजीव गाने की तरफ, सजीव चीजों की तरफ जाना होगा, चाहे वो विजुअल आर्ट हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, या आर्ट का कोई भी मीडियम हो, हमें सजीव रहना होगा। मैं इसका एक एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि एक बार लोक संगीत गाने के लिए मौका मिला। मेरे लोकल भाई बहन खेत से काम करने वाले थे, और हमारे पहले बहुत ही प्रोफेशनल लोग गा के गए थे। हमारा भाई बहन लोग और हम लोग इसलिए परेशान थे कि 25 मिनट में गीत कैसे गाते हैं, हमको मिनट में गाना कठिन लग रहा था और थोड़ा हिला हुआ था। तो जब हमारी प्रस्तुति हो गई तो सीईओ ने बोला था, यूट्यूब के कोई सीईओ थे, उन्होंने बोला कि आपका सॉन्ग प्लास्टिक नहीं है। तो आज इस प्लास्टिक के युग में, परफेक्शन के वर्ल्ड में, थोड़ा सांस लेते रहें, हम थोड़ा सजीव रहें, थोड़ा 19-20 करें, ताकि हम गा रहे हैं कि मशीन गा रहा है, इसमें एक फ़र्क बना रहे। तो बहुत परफेक्ट भी नहीं करना है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि बहुत बड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बड़ा मतलब कैंसरस होता है। बड़ा मतलब कि वो कोई ऐड नहीं है किसी का, वो सच कहती हूँ मैं मानती हूँ कि बड़ा से बेहतर है संपूर्ण होना, एब्सोल्यूट होना। और यकीनन हम जिन लोगों के पास भी किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म मौजूद है, तो सच में प्रकृति की असीम कृपा है। नहीं तो आज के इस समय में जहाँ इतना मिजरी है, जहाँ इतने तरह के प्रॉब्लम्स हैं, इतनी तरह की तकलीफ़ें हैं, हमारे दिमागी फसान है, अगर हम थोड़ा भी हमारे भीतर कला रहता है तो आज के इस कठिन समय में हम आराम से सरवाइव कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम जो भी करें सस्टेनेबल करें। और जैसे कि मैं मानती हूँ कि मेरा संगीत सस्टेनेबल है, और नदी के लिए गाइए, पहाड़ के लिए गाइए, इमीडिएट सराउंडिंग्स के लिए गाइए, और
किसी के दुख में रो सके, इतना तक के आदमी बनिए और जीवन शानदार हो और हैप्पीनेस के साथ हम जी सकें, और जो भी आर्ट हम क्रिएट करें उसका एक सार्थक इम्पैक्ट हमारे आसपास पे पड़े, हम इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जोहार।